A severe drinking water crisis in Bengaluru has been creating international headlines for the past few days. We are now near River Kaveri in Srirangpatna, near Karighatta, where locals and farmers say this is the lowest water levels they've seen since many years. आज पीने का पानी खरीदना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन क्या हो अगर आपको नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़े और वो भी लाइन लगाकर। जी हाँ, हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत के करीब 10 शहरों में बहुत भयंकर वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई और गाजियाबाद शामिल है। आपको याद ही होगा, साल 2019 में चेन्नई बहुत भयंकर वाटर क्राइसिस से गुजर चुका है। वहां हालात ऐसे हो गए थे कि वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा। अब साल 2024 में ये हाल बेंगलोर का देखने को मिल रहा है। हालत इस कदर खराब हो गए हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बेंगलोर वाले घर का बोरवेल भी सूख चुका है और यहां तक कि सीएम सिद्धारमैया के आवास पर भी पानी का टैंकर जाते हुए देखा गया है। सरकार में सबसे ऊंचे तबके पर बैठे दोनों नेताओं का ये हाल देखकर शहर के आम जनों की मुश्किलों का अंदाजा लगाना बेहद आसान है। लेकिन बेंगलोर का ऐसा हाल हुआ क्यों, चलिए जानते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारा संकट वाटर माफिया की वजह से पैदा हुआ है। बेंगलोर शहर में कुल 3,500 पानी के टैंकरों में से केवल 10% यानी 219 टैंकर ही रजिस्टर्ड हैं। बाकी सारे टैंकर गैर कानूनी तरीके से पानी सप्लाई कर रहे हैं। यह कहना है इंडिया टुडे का। लेकिन इससे भी बड़ा कारण हम आपको बताते हैं, वो है बेंगलोर में हुआ धुआंधार कंस्ट्रक्शन। अगर हम बेंगलोर की ज्योग्राफी को समझे तो बेंगलोर दरअसल एक हिल स्टेशन के जैसा है। सी लेवल से इसकी हाइट 920 मीटर ऊपर है, जबकि बाकी भारत की 98% आबादी इतनी ऊंचाई पर नहीं रहती। आज से 60 साल पहले यानी 1960 के दशक में बेंगलोर में 262 झीलें और 70% हरियाली थी। लेकिन आज की डेट में सिर्फ 81 झीलें बची है और सिर्फ 3% हरियाली और 94% एरिया में कंस्ट्रक्शन हो चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा कंस्ट्रक्शन झीलों के ऊपर हुआ है। कुदरत के साथ हुए इस खिलवाड़ के कारण जिस बेंगलोर में 10 साल पहले 250 फीट नीचे जमीन में पानी मिल जाता था, वो पानी अब जमीन के 1800 फीट नीचे मिल रहा है। और तो और बेंगलोर में जब पानी का कोई और सोर्स नहीं बचा तो सरकार ने एक प्लान बनाया जिसके तहत डेली यूज का पानी 200 किलोमीटर दूर बहती कावेरी रिवर के जरिए लाया जाने लगा। इस पानी को डाइवर्ट करके बेंगलोर तक पहुंचाया जाता है और यहाँ की 70% रिक्वायरमेंट इसी पानी से पूरी होती है। लेकिन अब इस प्लान का भी 5वां चरण आने वाला है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चरण के बाद 2030 तक ये सोर्स भी नहीं बचेगा, यानी कि ये शहर डे जीरो के पास पहुंचने वाला है। लेकिन इस बारे में न सरकार ने और न ही वहां के लोगों ने कोई कदम उठाए हैं। अब ये डे जीरो क्या है? डे जीरो यानी कि एक ऐसा दिन जहां सबसे पहले गवर्नमेंट से आने वाले पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और वहां रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का पानी लेने के लिए ठीक वैसे ही लाइन लगानी पड़ेगी जैसे राशन की दुकानों में लगाई जाती है। हम आपको बता दें कि दुनिया में डे जीरो के पास पहुंचने वाला सबसे पहला शहर था केप टाउन, साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में घूमने की सबसे शानदार जगह। केप टाउन को खूबसूरत बनाती है यहाँ की शानदार स्काईलाइंस, बिल्डिंग्स और यहाँ का बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन लकड़ी के जंगल काटकर कंक्रीट का जंगल बनाने के चक्कर में केप टाउन को वो दिन देखना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साल 2017 के एंड में आते आते केप टाउन शहर को पानी देने वाले सारे डैम 13.5% के वाटर लेवल से नीचे चले गए। अब शहर के वाटर रिसोर्सेज को सूखता देख वहां की सरकार ने हर परिवार को एक दिन में 25 लीटर पानी इस्तेमाल करने की लिमिट दे दी। ये पानी कितना कम है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप एक बार टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो लगभग 5 लीटर पानी खत्म हो जाता है। इस शहर का डे जीरो डिक्लेयर होने ही वाला था, लेकिन केप टाउन के लोगों ने इस खतरे को भांप लिया और उनके एफर्ट्स ने डे जीरो को टाल दिया। उन्होंने ये कैसे किया, चलिए ये भी समझते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट में फ्यूचर वाटर के डायरेक्टर नील आर्टेमिस बताते हैं कि उन्होंने इस मिशन की शुरुआत वहां के स्कूल से की, जहां उन्होंने एक स्मार्ट वाटर मीटर लगा दिया। जब बच्चे पानी में हाथ धोते थे या टॉयलेट में फ्लश करते थे तो उन्हें पता लगता था कि उन्होंने कितना पानी इस्तेमाल किया। इस बात को बच्चे डिनर टाइम में अपनी फैमिली से डिस्कस करने लगे। इससे फैमिली में भी अवेयरनेस आई और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे पानी की बचत हो। जैसे कि उन्होंने वॉशिंग मशीन को टॉयलेट से कनेक्ट कर दिया। इससे वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल हुआ पानी टॉयलेट में फ्लश करने के काम आने लगा। हाथ से बर्तन धोने के बजाय उन्होंने डिश वॉशर को काम में लेना शुरू किया, जिससे हर घर में एक दिन में 50 लीटर से ऊपर पानी बचने लगा। लोगों के ऐसे ज्वाइंट एफर्ट से केप टाउन इस मुसीबत से बाहर आया और यहाँ के लोगों ने दुनिया में एक मिसाल कायम की। दिल्ली और गुड़गांव जैसे नामचीन शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर बेहिसाब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या होगा अगर आने वाले दिनों में उन फ्लैट्स में पानी ही नहीं होगा? अगर हम सब ने मिलकर आने वाले वाटर क्राइसिस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली हो या गुड़गांव, इन्हें बेंगलोर और चेन्नई बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और नीति आयोग की रिपोर्ट को सच साबित होने में वक्त भी नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इन शहरों में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।